धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य वस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। प्रभु को नमन। और आज के इस कार्यक्रम के लिए परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति दे और हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूरा कर सकें। धन्यवाद। और अब सर्वप्रथम सरस्वती प्रार्थना हमारी आदरणीय उमा मल्होत्रा जी के द्वारा। उमा मल्होत्रा जी अपना माइक अनम्यूट करें। स्वागत है आपका। हरिओम जी। प्रारंभ करें। नमस्कार। प्रारंभ करें। आप सभी को हरिओम। हरिओम। सरस्वती वंदना का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। माँ सरस्वती को हिंदू धर्म की प्रमुख देवियों में से एक माना गया है। इनकी कृपा पाने के लिए संगीतज्ञ, छात्रों और यहाँ तक कि गूढ़ विषयों में रुचि रखने वालों द्वारा भी इनकी वंदना की जाती है। आइए हम सभी सरस्वती वंदना के द्वारा आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत से हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में मुझे प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हमको अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बेला सशक्तिकरण की आप सभी को शुभकामनाएं। हरिओम। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भावपूर्ण शब्दों से माँ सरस्वती का आह्वान किया हमारी बहन आदरणीय उमा मल्होत्रा जी ने। आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आज के इस विशेष सत्र में
आप सभी साधक साधिकाओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को हार्दिक नमन। और कुछ बातें इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलने के लिए आपसे सहयोग मांगती हूँ कि एक तो अपना सभी माइक म्यूट रखें। ये सबसे पहली कंडीशन कि अपना माइक सभी म्यूट रखें। जब भी किसकी प्रस्तुति हो तो आपका नाम बोलेंगे तो हरिओम बोलकर अपनी प्रस्तुति को प्रारंभ कर दें। विशेष कुछ और भूमिका में कृपया समय ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारी प्रस्तुति हैं और समय भी हमारे साथ साथ दौड़ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना है हमें। और इसके अलावा जब मैं किसी की प्रस्तुति के लिए बोलूंगी तो नेक्स्ट पार्टिसिपेट का नाम भी हाथ के हाथ बोल दूंगी, जिससे कि आप नेक्स्ट जो है वो भी तैयार रहें। बाकी अपनी सभी माइक को म्यूट रखें। तो सभी का एक बार फिर से स्वागत। और आज 25 दिसंबर, इसको बड़ा दिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कई मायनों में यह बहुत बड़ा दिन है। इस दिन क्रिसमस मनाया जाता है, ईसा मसीह की याद में। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन भी है। गीता जयंती भी मनाई जाती है और तुलसी पूजन भी किया जाता है। और उस पर सबसे बड़ा हम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का दिवस भारतीय योग संस्थान के द्वारा मनाया जाता है। तो भारतीय योग संस्थान के बहुत आभार कि हम महिलाओं को उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया, इतना उत्साह दिया कि हमारे भी सशक्त होने के लिए एक दिवस रख दिया। तो उसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय क्या है? महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय है कि जब कोई महिला इतनी योग्य हो जाती है कि अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके, जहां परिवार और समाज के साथ सामंजस्य बांधकर अपने जीवन को भी सुंदर बना सके, कुछ अपने बारे में सोच सके। तो यही महिला क्या कहती है? मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मैं भी छू सकती हूँ आकाश, बस मौके की है तलाश, बस मौके की है तलाश। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं आज की प्रथम प्रस्तुति आदरणीय अखिलेश जी। और ये बता दूं मैं आपको कि ये जो हमारी जो भी आज की व्यवस्था है अल्फाबेटिकल ली है हमने, ABC के अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग सभी की प्रस्तुति होगी। तो बीच में कोई कृपया ये ना कहे कि हमारी पहले करा दे, तो थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें थोड़ा सब सही रहेगा अल्फाबेटिकल में। तो सबसे पहले ए से अखिलेश जी अपना माइक अनम्यूट करें। हरिओम। हाँ हरिओम। आवाज आ रही है सर क्या? हाँ जी आ रही है। हरिओम। हाँ आदरणीय अरोड़ा जी, मैम, हाँ जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है हाँ मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, मैं जैसे के लिए तैसी हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, गुस्सा जल्दी हो जाती हूँ, नहीं माफ किसी को कर पाती हूँ। गुस्सा जल्दी हो जाती हूँ, नहीं माफ किसी को कर पाती हूँ। जो एक बार दिल से उतरे उसे वापस नहीं बसाती हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, जैसे के लिए तैसी हूँ। झूठा वादा छल दिखावा, इनसे दूर ही रहती हूँ। झूठा वादा छल दिखावा, इनसे दूर ही रहती हूँ। सच्चा होकर प्यार तो फिर जीवन भर साथ निभाती हूँ। सच्चा होकर प्यार तो जीवन भर साथ निभाती हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, अपने मन के जैसी हूँ। मुझे सच्ची नफरत भाती है, झूठा प्यार नहीं भाता है। मैं अपने ही मन के जैसी हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, हाँ मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। कि चिरागों से ही रोशनी का होना, ये जरूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशनी का होना। बेटियों से भी उजाला हुआ करता है, बेटियों से भी उजाला हुआ करता है।
तो इसी बात का संदेश लेती हुई आगे हमारे साथ द्वारिका से आदरणीय आशिमा जी हैं हमारे बीच में। आशिमा जी, आपका हार्दिक स्वागत। लेकिन उससे नेक्स्ट बबीता जी हैं। बबीता जी, आप भी अपनी प्रस्तुति को तैयार रखें। इसके बाद स्वागत है आपका। दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। भेदभाव बदलते सब कर सके, भेदभाव बदलते सब कर सके, माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सत्य कदम बढ़े, झूठ से बचे रहे, सत्य कदम बढ़े। दूसरों की जैसे करे, खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। मौज के बड़े डोम पे इतना कर्म कर, पाप दे डोरम कर, डोरम कर, खुद प्यास आए, नदी से ना डरे, खुद प्यास
धन्यवाद। बहुत सुंदर आशिमा जी, बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति दी अपनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे बीच में भगत सिंह मोहल्ले की केंद्र प्रमुख आदरणीय बबीता जी, 2 शब्द आपके लिए। करें परोपकार में जीवन प्रदान, करें परोपकार में जीवन प्रदान, मानव सुधार में करें श्रमदान, मानव सुधार में करें श्रमदान, घर के प्रबंध में कुशल, घर के प्रबंध में कुशल, कर्तव्य में रहें सदा अचल। ऐसी है हमारी प्यारी सी बबीता जी। तो स्वागत है आपका बबीता जी, अपनी प्रस्तुति दें आप। हरिओम मैम। हरिओम मैम। हरिओम, स्वागत है आपका। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अपनी शक्ति के पर्व, इस शक्ति पर्व के इस उत्सव में यहाँ बैठे सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार और आप सभी को महिला सशक्तिकरण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ महिला सशक्तिकरण दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारतीय योग संस्थान 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाता है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें यह योग्यता आ जाती है कि वह अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हों। ऐसे ही एक निर्णय को जिसे मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी के एक भाषण से चुना है, जिसमें एक सुंदर संदेश भी छुपा हुआ है। परंतु उसे सुनाने से पहले मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी पुरुष भाइयों से क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर मेरी किसी भी बात से उन्हें ठेस पहुंचे तो। स्मृति जी बताती हैं उनके शब्दों के अनुसार कि मेरे देश की साधारण महिला की शक्ति का एहसास मुझे उस समय हुआ जब मैं एक महिला से मिली और पूछा कि मैं आपका परिचय दूं तो क्या बोलूं। उस महिला ने बड़े बेबाक तरीके से कहा कि जब आप मेरा परिचय दीजिएगा तो बोलिएगा कि मैं वो महिला हूं जिसने अपनी ही बेटी को मारने का प्रयास किया और उसमें विफल साबित हुई। मैंने बोला कि इतना क्रूर कोई कैसे हो सकता है अपने ही परिचय में। तो बोली ना ना बोलिएगा जरूर। स्मृति जी बताती हैं कि वे पंजाब के एक साधारण से गांव की महिला थी। आज से लगभग 16 वर्ष पूर्व स्मृति जी उन्हें मिली थी, लेकिन उनकी कहानी दिल को छू गई और जब भी, और उन्हें आज भी वह कहानी याद है, जब भी एक सशक्तिकरण का उदाहरण देना होता है तो वह उसी महिला का देती हैं। स्मृति जी बताती हैं कि वह महिला बताती है कि नवंबर दिसंबर में ठंड में मैंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया। तो पति ने पहले ही आगाह किया हुआ था कि अगर तीसरी भी बेटी हो तो घर मत लौटना। अस्पताल में मिलने कोई नहीं आया। जब 3 दिन बाद मेरा खुद का भाई मुझे मिलने आया तो वह बोला कि मेरी जीजा जी से बात हो गई है, अगर तीसरी का निपटारा कर दो तो आप अपनी 2 बेटियों के साथ अपने घर में वापस आ सकती हो। निपटारे की क्या तैयारी थी? महिला से कहा गया कि जब तुम घर पर लौटोगी तो तीसरी को कुछ ऐसे मारना
कि पुलिस को भी शक ना हो। वह महिला 3 दिन की बेटी को लेकर घर लौटती है। शाम को ठंड में अपनी बेटी के बदन से सारे कपड़े उतार देती है और बाहर खाट पे उसे सोता हुआ छोड़ देती है और चौखट पर आकर बैठ जाती है। उसे लगा कि 3 दिन की बच्ची है, रात भर ठंड से मर जाएगी। सुबह उठकर मैं चिल्ला दूंगी, पुलिस को भी शक नहीं होगा, लेकिन पुलिस को सब पता है, लेकिन मामला रफा दफा हो जाएगा। बेटी की मौत का इंतजार करते करते वह चौखट पर ही सो गई। भोर में जब उसकी आंख खुलती है तो उसने सोचा कि बच्ची का मृत शरीर पड़ा होगा। अब चिल्लाने की बारी है। उसने कहा कि मैंने देखा, स्मृति जी, मैंने देखा कि मेरी बेटी सर से लेके पांव तक नीली पड़ चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थी। उसने कहा कि तभी मैंने निर्णय लिया कि मेरी बेटी पूरी रात मौत से लड़ के जिंदा रह सकती है, तो क्या मैं अपने पति से और समाज से नहीं लड़ सकती? तो महिला को सशक्त होना है, एक दिन नहीं, जीवन भर अपने परिवार, समाज और देश की तरक्की में भागीदार होना है। तो आप सभी को एक बार फिर से महिला सशक्तिकरण की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर, बहुत भाव विभोर आपने कर दिया अपनी इस सच्चाई। शायद हमारे समाज की यही है कि बेटियों को इस तरीके से ही कुछ व्यवहार मिलते हैं। घर में भी होती हैं तो अक्सर क्या होता है कि भाई से कम खाना मिलता है, या कोई भी चीज़ होती है तो माँ अक्सर यही करती है कि नहीं, ये बेटे के लिए या तेरे भाई के लिए और तुम्हें कम। तो हमें ऐसा नहीं करना। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम सब यही एक संकल्प लेंगे कि हमें बेटियों को भी बिल्कुल समान अधिकार देना है, समान प्यार देना है, समान ही रखना है। बहुत बहुत सभी एक बार ताली बजाकर इस सुंदर संस्मरण का संकल्प लेते हुए कि हम भी बेटियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी आपका। और अब हमारे बीच में, मैं नाम बोलना भूल गई थी, आदरणीय हर्ष कपूर जी हैं, इंदिरापुरम से हैं, और इनका बस एक ही मोटो है, शरण योग की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण योग की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ योग के गुण को देखो रे, यही समय है प्यारे। बहता इससे अमृत रे, यही समय है प्यारे। तो इसी प्रकार योग के संदेश को देती हुई, बहुत सारे लोगों को, साधकों को, साधिकाओं को हमारे साथ जोड़ती हुई, उनके लिए बहुत बहुत मेहनत करती हुई, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत हर्ष जी आपका। इंदिरापुरम से हैं, बहुत सारे साधक साधिकाओं को प्रेरित करती रहती हैं कि नहीं, योग से जुड़ें, योग से जुड़ें। तो आपका हार्दिक स्वागत। अब आप अपनी प्रस्तुति दें। आइए, स्वागत। हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम जी, हरिओम। सभी उपस्थित साधक साधिकाओं और आदरणीय गुरुजी और आदरणीय मैम, आप सबको मेरा प्रणाम। अरे कपड़े ले जाना दीदी, जो हनी बांट के आए बांट आए। और करा नहीं जो भावों से, कपड़े ना उसको जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। लेडीज की तो जरूरी नहीं है, मिल जाएंगे, बाकी मैं निकाल दूंगी अगर होंगे। मैं दे दिए पहले। ये सोच रहे होंगे। शालिनी जी अपना माइक म्यूट करें, और जिनका भी माइक ऑन है कृपया म्यूट रखें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज तो महिला सशक्तिकरण दिवस है, तो फिर ये स्वदेश प्रेम की बात क्यों हो रही है। लेकिन मैं जिस महिला के विषय में आज आपको बताना चाहती हूँ, उनका और स्वदेश प्रेम का एक अटूट नाता है, और वो महिला है डॉक्टर सीमा राव। डॉक्टर सीमा राव के बारे में शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि वो पर्दे के आगे नहीं रहकर पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं। डॉक्टर सीमा राव भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर हैं, जो पिछले कई सालों से आर्मी फोर्सेस को ट्रेन कर रही हैं। दो शब्द, पैशन और जज्बा, उनके व्यक्तित्व को कंप्लीट करते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी के घर जन्म लेकर और डॉक्टरी की पढ़ाई करके उसके बाद भी उन्होंने इस लाइन में आना
अपने आप को चुना, जो कि कठिन कार्य क्षेत्र माना जाता है, कमांडो की ट्रेनिंग का क्षेत्र। अपने जज्बे और पैशन की खातिर ही उन्होंने इस क्षेत्र को चुना, जिस क्षेत्र में आने के लिए पुरुष भी एक बार घबराते हैं या थोड़ा झिझकते हैं या थोड़ा डरते हैं। उस कार्य क्षेत्र में डॉक्टर सीमा राव लगभग 20 साल पहले इस क्षेत्र में आना कितनी बड़ा काम रहा होगा, और उन्होंने इस कठिन कार्य क्षेत्र को 20 साल पहले इसको चुना, जब महिलाएं इतनी अग्रणी भी नहीं थी। उन्होंने अपने पति दीपक राव से ही मार्शल आर्ट सीखा, लेकिन डॉक्टर सीमा राव दुनिया की उन 10 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें ब्रूस ली द्वारा इजाद की गई मार्शल आर्ट यानी ब्लैक बेल्ट का प्रशिक्षण भी हासिल है। अपने पति के साथ मिलकर वो देश की लगभग सभी टॉप यूनिट को ट्रेन कर चुकी हैं, जिसमें से पैरा कमांडो, बीएसएफ कमांडो, एनएसजी कमांडो और नेवी के मार्कोस कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो, सभी तरीके के कमांडो शामिल हैं जिनको वो ट्रेन कर चुके हैं। पिछले 20 सालों से दोनों पति पत्नी मिलकर ट्रेन करते हैं। डॉक्टर सीमा राव का ये कार्यक्षेत्र चुनना इतना आसान नहीं रहा, इसके लिए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उनको कई चोटें भी लगी इस प्रशिक्षण के दौरान भी, और उनको कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान भी। एक बार उनकी 6 महीने के लिए याददाश्त भी चली गई थी, लेकिन इलाज के बाद वो ठीक हो गई। तो इतनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने इस कठिन कार्य क्षेत्र को चुना। इस उपलब्धि के लिए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा था, क्योंकि उनका कहना है कि डर के आगे जीत है। उनके लिए हमारे मन में एक ही शब्द आता है, वो है सैल्यूट। और डॉक्टर सीमा राव का विचार है, भारत मेरा देश है, भारत मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और मेरी जान कुर्बान है। उनके इस जज्बे, पैशन और हिम्मत के लिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, डॉक्टर सीमा राव को जो समर्पित होगा। डॉक्टर सीमा राव के लिए जितना भी बोला जाए कम है। एक छोटा सा गीत है। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
अरमां, तू मेरा अभिमान है। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए।